वात दोष को वायु तत्व से एग्रीवेशन मिलती है, अग्नि तत्व से पित्त दोष बढ़ता है और जल तत्व से कफ दोष प्रभावित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब एसिड रिफ्लक्स होता है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट हीट, एक्सेस हीट एंड द एसिड रिएक्शन विच हैपेंस, एंड अल्टीमेटली फिर आपको पित्त प्रकृति के आसार एंड द लक्षण दिखने लगते हैं, राइट। सो वात प्रकृति इज मोर ओवर एसोसिएटेड विथ गति, गति कारक है ना, एंड पित्त इज एसोसिएटेड विथ हीट, उष्मा कारक। कफ प्रकृति इज एसोसिएटेड विथ मोर ओवर स्निग्धता, चिकनाहट, है ना। तो जैसे हम ये समझ सकते हैं कि वात इज एसोसिएटेड विथ वायु, एसोसिएटेड विथ गति, एसोसिएटेड विथ ओवर एक्टिविटी, एंड ये मेजरली हमारी जीवनी शक्ति होती है ना, प्राण, प्राण जैसे प्रवाहित होते रहता है। पित्त इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप जानते होंगे हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटर्स है, चक्र सेंटर्स, एंड मेजरली पाचन शक्ति को कौन सा चक्र एक्टिवेट करता है, एग्रीवेट करता है? लेट मी आस्क द क्वेश्चन, सभी चुप रहेंगे। लक्ष्मी बिस्फुटे है क्या क्लास में? अरे आज एब्सेंट हो गई। हाँ, लक्ष्मी बेलागोली जी। सो which, let me ask you to unmute. Yeah, please unmute. Which is the one, which chakra activates or aggravates or influences digestive system? जी, Manipura. Manipur chakra. Manipur chakra is the one which activates and aggravates and influences the digestive system. तो यहाँ पे अगर चक्र का, मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस है या उससे रिलेटेड जो हमारे नेवल रीजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाचन शक्ति पे पड़ता है और वो फिर आउटकम आता है इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी, एक्सेस ऑफ हेडेक आउट ऑफ पित्त दोष। इवन जो पित्तज रोग तो है ही, उसमें फिर the फोड़े, फुंसी, all are aspect of this पित्त प्रकृति, है ना। तो कफ रोग में क्या आएंगे? कफ रोग में वह सभी आएंगे जिसमें हमारा फ्लेगम एसोसिएटेड है। सो फ्लेगम, स्निग्धता, वाटर। सो यहाँ पे मेजरली हम ये भी मान सकते हैं इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सीजन्स, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सा वायु, कौन सा तत्व एग्रीवेट होगा? ग्रीष्म में वात, पित्त, पित्तज रोग सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में एग्रीवेट होते हैं। कफ रोग शीत ऋतु में, कफ रोग शीत, ठंडी ऋतु में, ठंडी के मौसम में। फिर मधुर, हमने देखा था देयर आर 6 रसास, है ना, कटु, अम्ल, लवण, मधुर, तिक्त, कषाय। तो इसमें मधुर, अम्ल और लवण वात शामक कहे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वात शामक? They reduce the intensity of the Vat Prakriti and thereby they have that ability to improve the Kaph Prakriti. Disbalance जो होता है, इन दोषों का disbalance ही moreover we get manifested as a disease, है ना, disease. So this disturbance has to be overcome. And now विपुल भाई, हमने स्टार्टिंग में कवर कर लिया था एंड दिस इज द क्लास बीइंग केप्ट एज अ डेमो फॉर द अदर स्टूडेंट्स आल्सो कंटिन्यूइंग द पोर्शन, है ना। सो वो पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलती है वो उसका पार्ट है ये। yes. ठीक है, तो आपको इस बात को, आप बीच में जुड़े हुए, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज़ एक्चुअल क्लास तो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, नया बैच। हाँ, ये रेगुलर हमारी एक बैच चल रहा है, उस बैच में आप जुड़े हैं, है ना। यस, ओके। सो दिस वात पित्त कफ की बात जो हम कर रहे थे, उसमें मधुर, अम्ल, लवण रस का आहार वात शामक होता है। वात शामक माने इट इज मोर ओवर इन्फ्लुएंसिंग अस to reduce all the diseases associated with aggravation of the वायु तत्व। जैसे कि tell me an example of वात कारक रोग। कौन बताएगा?